विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय चल रहा और श्लोक क्रमांक 10वां। यहाँ भोजन का वर्णन चल रहा था कि भोजन किस तरह हमने ग्रहण करना चाहिए। भोजन 3 प्रकार का होता है। एक सात्विक भोजन होता है, एक राजसी भोजन होता है और एक तामसी भोजन होता है। सात्विक भोजन का जो है फल बताते हैं कि सात्विक भोजन बुद्धि को शुद्ध रखता है और वो मोक्ष के प्राप्ति का जो है उपाय बनता है, मार्ग, सरल मार्ग बनता है। क्योंकि जीव का एकमेव लक्ष्य मुक्त होना ही है। या भगवान तो सब जगह है ही, भगवान ही सब में है, तो फिर क्या मुक्त होना है। लेकिन जो हमारा अज्ञान है, और अज्ञान जो बुद्धि में मल भरा हुआ है, उस मल को साफ करने के लिए जो है हमें सात्विक भोजन चाहिए। और सात्विक भोजन से ही वो बुद्धि का मल जो है समाप्त हो जाएगा और बुद्धि में प्रकाश आ जाएगा और प्रकाश से ही उस परमात्मा का प्रतिबिंब का अनुभव हो जाएगा, मतलब स्वयं का अनुभव हो जाएगा। तो ये सात्विक भोजन का फल है। हाँ, जब तक सात्विक भोजन नहीं होता है तब तक भक्ति मार्ग पे नहीं आरूढ़ होता। भक्ति के लिए, भगवान के शरणागति के लिए सात्विक भोजन बहुत जरूरी है। और जो सात्विक भोजन नहीं करता, राजसी भोजन इसको कहते हैं, जो अपने शरीर के सुख के लिए, हाँ, शरीर की पुष्टि के लिए या अपने रक्षा के लिए, है ना, जो खान पीन है उनका जो है थोड़ा कठिन है। तो यहाँ जहाँ उनको मिलता नहीं है तो कुछ भी खा के जो है अपना गुजारा करके अपने रक्षा करना पड़ता है। भारत की सीमा की रक्षा हो रही है ना। तो इस प्रकार का जो है राजसी खाना है, जो सुखवर्धक नहीं है। उसमें दुख, शोक, मन हमेशा जो है दुखी रहेगा, ऐसा जो राजसी खाना। राजसी और तामसी खाने की बड़ी निंदा की है। और तामसी खाना तो बिल्कुल अधपतन का ही मार्ग है, जो 84 लाख योनियों में होता है। वो वैसे भी तामसी लोग जो है मनुष्य रूप में दिखते हुए भी मृग के समान है, मतलब पशुओं के समान है। मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। यहाँ मृग का अर्थ है कि जो भ्रांति में है, जिनके बुद्धि पर इतनी भ्रांति है कि इस जगत के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, ये भ्रांति है उनको। जैसे मृग, मृग जल के, मृग को एक जल दिखता है, उसमें वो भ्रांति करता है कि इसमें मृग जल है, जल है। मरुभूमि में जो 50 डिग्री 60 डिग्री के आसपास तापमान होता है, उसमें वो लहरें दिखती है जल की, तो वो जल के पीछे दौड़ता है। उसकी वो भ्रांति है कि ये जल है। वैसे ही इस संसारी में जो संसार में जो एक सुख को ही ढूंढते हैं, सुख की तलाश में है, उनको तामसी कह देते हैं, क्योंकि उनको भ्रांति है कि यह संसार से सुख मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि उनका खान पान ठीक नहीं है। तो इस तामसी लोगों के खान पान का वर्णन करते हैं 10वें श्लोक में। यातयामं गतरसं पूति पर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्य भोजनं तामस प्रियम।
तामसम प्रियम कहा है। आजकल हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ क्यों है? क्योंकि वो भीड़ कहाँ से आई है? जो रास्ते में ठेलियां लगती है चाउमीन की, बर्गर की, हाँ, गोलगप्पे की, सबसे ज्यादा भीड़ उन्हीं की है। हाँ, सात्विक आहार लेने वाला थोड़ी हॉस्पिटल में जाएगा। लेकिन यहाँ जो है, अब ये प्रश्न होगा कि भाई महात्मा लोग भी बीमार पड़ते हैं। तो महात्मा लोग भी बीमार जो पड़ते हैं, तो उनका कारण भी जो है वही है कि भाई महात्मा कहीं गए हैं, या कथा करने गए हैं, या कहीं भी जाते हैं भ्रमण में, तो बाहर का खाना या किसी भगत के घर में गए, तो वो उनकी तरफ से बनता है, उनके उनके भाव से बनता है। लेकिन वो भाव से बना हुआ खाना वो महात्मा के अनुकूल नहीं होता है। कोई किसी को शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो उसके माध्यम से वो खाना गरिष्ठ होता है। किसी के घर में जाओ तो वो तो आपको रुका सूखा खिलाएगा नहीं। हाँ, कथा करने जाओ तो देखो, कथा करने गए तो वहां भी जो है गरिष्ठ खाना होता है। जो क्योंकि महात्मा लोगों का क्या होता है कि एक जगह पे बैठे हैं, एक्सरसाइज अपने कमरे में, क्या कहीं बाहर गए तो इतना कहाँ घूमना होता है। अपने कमरे में जितना होता है उतना करते हैं। हाँ, गृहस्थ में तो इधर जाओ उधर भाग दौड़ करो, कुछ ना कुछ भाग दौड़ होता ही है। लेकिन महात्मा इस समाज में थोड़ा सा संकुचित रूप से रहते हैं, तो इतना समाज के सामने प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। जो प्रतिष्ठित महात्मा है वो कहाँ इधर उधर बाहर निकलते हैं, वो अपने अंदर के अंदर जितना होता है उतना करते हैं। क्यों? कि उनको जो है साधना ही प्रिय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनमें उनमें फर्क है। हाँ, लेकिन उनकी बुद्धि भजन से सात्विक होती है। भजन करने से, और उससे उस अन्न का दोष नहीं लगा। हाँ, बीमारी या थोड़ा गरिष्ठ होने से थोड़ा सा अनुकूल नहीं होता है। हाँ, होता है कभी कभी नहीं होता है। तो ये ऐसा नहीं कि भोजन, लेकिन वो ऐसा तामसी भोजन नहीं करते। तामसी भोजन वो गरिष्ठ भोजन तो कर सकते हैं, थोड़ा हावी भोजन होता है, लेकिन तामसी भोजन नहीं होता। तो तामसी भोजन वाले जो है, तामसी भोजन वाले को जो प्रिय है ना, वो बड़े चाव से, बड़े प्रसन्नता से जाते हैं वहां ठेली के पास, और जो है वहां कुछ खा के चले आते हैं। तो फिर बाद में जो है उनको, उनकी बुद्धि तो खराब होती ही है, और वो जो है वहाँ फिर हॉस्पिटल के रास्ते भी पकड़ते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि तामस प्रिय क्यों कहा? प्रियम मतलब वो प्रिय नहीं होता तो वो इधर उधर जो है तलाश नहीं करते। तो जो भोजन अधपका है, यातयामम गतरसम, जिससे जिससे रस निकल गया है, जिसमें कुछ रस है ही नहीं, है, जिसमें रस नहीं है, आ, जा अधपका कच्चा, फटाफट बनाया फटाफट खा लिया, ऐसा भोजन, और रस रहित है, रस से युक्त नहीं है। फिर कई कई आलसी लोग होते हैं। हम्म, आलसी लोग क्या करते हैं, 2 दिन का भोजन रखा हुआ भी खा लेते हैं। हाँ, या दुर्गंध युक्त, पुति ही का मतलब होता है दुर्गंध युक्त, वो दुर्गंध युक्त भोजन पा लेते हैं। या फिर कई पैकेज वाला भोजन होता है ना, बाहर से जो पैकेज लाया, खा लिया, उसमें कुछ भी कैसे भी हो, वो खा लेते क्योंकि खरीदा हुआ है। हाँ, या 2-3 फ्रिज में 2-3 दिन से रख दिया, दुर्गंध युक्त है, ऐसा। तो ये भोजन जो है, जो बासा भोजन दुर्गंध युक्त का है, जो बासा भोजन आलस वश पका नहीं पाते हैं, ऐसा बासी, पर्युषितम का अर्थ बासी भोजन, ये बासी भोजन, और उच्चिष्टम उच्चिष्ट है। आ, कई कई झूठा भी हो जाता है, कुत्ता मुंह लगा के चला जाता है भोजन में, फिर भी खा लेते हैं, क्योंकि कुत्ता इतना प्रिय होता है। तो जैसे बालक अपना प्रिय होता है ना, बालक प्रिय होता है, तो वो किसी कुछ भी कहीं कुछ गंदगी कर दे तो वो उनको सहन हो जाता है।
वैसे ही कुत्ता किसी किसी को बहुत प्रिय होता है। तो प्रिय होने से इधर उधर बर्तनों में मुंह लगा रहा है। कुत्ता पालना बहुत निषिद्ध बताया है सनातन धर्म में। लेकिन फिर भी अ, तो ये जो है उच्चिष्ट कहा है। उच्चिष्ट देखो भगवत गीता में ही कहते हैं, हम अपने मन से नहीं कहते। उच्चिष्ट का अर्थ है जो इसने जिसने जो झूठा किया भोजन, चाहे कुत्ते ने किया, चाहे फिर आप किचन में पका रहे हो उसमें से खा रहे हो, वो झूठा हो गया। या फिर एक ही थाली में दो चार लोग खाते हैं, वो झूठा हो गया। तो ऐसा उच्चिष्ट, भले ही प्रेम है भी भगवान को बताएंगे कि भगवान में तो वो झूठा खाया था, भगवान ने मधुमंगल के मुख से जो छाछ लिया था, तो वो भगवान है। आप भगवान नहीं है, आपको अनुभूति नहीं है। आपको उस मार्ग पे तक जाओगे तब पता है, बाद में वो अनुभूति होने के बाद कुछ भी हो सकता है, करो नहीं करो। लेकिन ये उच्चिष्ट, यहाँ जो वेदों में जो है पवित्रता अपवित्रता का जो वर्णन हुआ है, वो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे भगवान को एक देखते हैं हम कि भगवान ने ये खाया, भगवान ने ये किया, तो भगवान ने बहुत कुछ किया है ना। भगवान महादेव भोलेनाथ का नाम बदनाम करते कि भगवान जो है भांग पीते हैं, ये करते हैं। और भगवान भोलेनाथ जब हलाहल विष पीते हैं, तब विष पी के भी देखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अब हम थोड़ा कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम भगवान के ऊपर थोप देते हैं। भगवान के कार्य अगर देखो तो अद्भुत कार्य है। आप में वो सामर्थ्य नहीं है अद्भुत कार्य करने का। भगवान में जो अद्भुत कार्य करने का सामर्थ्य है, वो जीव में कहाँ है। तो जीव ने अपने कार्य को उस भगवान के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। इसलिए अ, अपवित्र भोजन जो है, जो उच्चिष्ट मतलब झूठा भोजन, वो नहीं करना चाहिए। झूठा भोजन करने से बुद्धि में मलिनता आ जाती है, और ये तामसी लोग जो है किसी का सुनते नहीं है। उच्चिष्ट तथा अपवित्र भी है। अमे अमेध्यम, अमेध्यम का अर्थ होता है अपवित्र, पवित्र है भी है। तथा वो भोजन तामस प्रियम, तामस पुरुषों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन जो अधपका है, रस रहित है, दुर्गंध युक्त है, बासी है, झूठा है, अपवित्र है, ऐसा भोजन तामसी लोगों का खाना है। अब जो ऐसा भोजन खाते हैं, अच्छा हमको पता चल जाता है, अगर हमने भगवत गीता पढ़ी है तो हमको ये पता चलता है कि यह व्यक्ति सत्वगुणी है, रजोगुणी है और तमोगुणी है। क्योंकि उसके साथ रहो, उसके साथ रहने से, संग से पता चलता है उसको क्या क्या पसंद है। क्योंकि पहले से उसने, उसके बुद्धि ने जो अन्न ग्रहण किया होगा वो वही आदत पड़ जाती है, संस्कार उसके हो जाते हैं। तो उसके साथ रहने से पता चलता है कि ये किस तरह का है। अगर हम सत्वगुणी है तो, अगर हम सत्वगुणी नहीं है तो हमको कोई भी पता नहीं चलेगा कौन कैसा है कौन कैसा है। इसलिए साधु की पहचान साधु ही करता है ना। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई वाला, डॉक्टर से बातचीत करो, डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से जब बात करता है तो वो उसके ज्ञान को पहचानता है कि हाँ इसके पास कितना ज्ञान है। जो भी पढ़ा लिखा आदमी है उसके बराबरी का जो पढ़ा लिखा होता है, खाली डिग्री से नहीं, जो ज्ञान से, वो उसको जानता है। हाँ उसकी, फिर वो उसकी इज्जत करता है, उसको इज्जत देता है। अगर वो केवल अ, बोल बोल मतलब बोलने वाला है और डिग्री है और उसके पास ज्ञान नहीं है, तो वो समझ जाता है ज्ञानी पुरुष, हाँ ये तो ऐसा ही है। क्योंकि जिसके पास जो है ना, वो उसको पहचान लेता है, और कोई उसको पहचान नहीं सकता। इसलिए सत्वगुणी हमें है तो हमको संतोगुणी में संत पहचान में आएंगे कि संत कैसे होते हैं। हाँ, और फिर अगर हम राजगुणी तमोगुणी में है तो हमको तो ये दुनिया जो नाटक कर रही है, जो नंगे मुंगे भी घूम रहे थे, रास्ते में भी घूमते हैं, साधु का वेश बना के जो है लोगों को ठग रहे हैं। और किसको ठग रहे हैं? जिसको साधु की पहचान नहीं है। क्यों पहचान नहीं है? क्योंकि वो उनकी बुद्धि ही वैसी है। अगर उनको सत्संग का लाभ होता, सत्संग सत्संग में उनकी रुचि होती, हाँ,
तो उनको पता चलता है। हाँ, एक भिखारी समझ के आप दे सकते हो उनको, या फिर उसकी भिक्षु की, एक साधु की, संत की जो मधुकरी मांगने की प्रक्रिया है, वो मर्यादा है, वो अगर समझ में आया तो वो साधु है। हैं? ऐसे नहीं कि साधु भिक्षा नहीं मांगते, साधु संत भिक्षा भी मांगते हैं। तो वो साधु संत भिक्षा मांगने वाले अलग ही होते हैं, आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपको कोई टोना टाना की बातें नहीं बताएंगे। हाँ, वो आएंगे, आपके ऊपर जो आप देंगे उसमें संतुष्ट होके चले जाएंगे। और उनका ये भी नहीं कि वो 17 घर घूम के जो है घूमते रहेंगे दिन भर, नहीं। उनकी उनके उदर निर्वाह का कार्य एक दिन का पूरा हो जाता है, वो चले जाते हैं। ऐसे भी संत है, वृंदावन में है, मथुरा में है, हर जगह पे है। तो ऐसे संत भी जो मधुपुरी भिक्षा मांगते हैं, वो भी है, वो ऐसे भी संत है। तो दोनों तरफ है, हमको समझना पड़ेगा कि किस तरह के संत कैसे होते हैं, तो वो सत्व गुण से प्राप्त चलेगा, और कोई बुद्धि हमारी काम आएगी नहीं। तो ये तामसी लोग जो है इस भोजन को प्राप्त करते हैं, जो हमको पहचान में आया जाएगा कि तामसिक कौन है, सत्वगुणी कौन है, रजोगुण तम है, जब हम जो है उस सत्वगुण को प्राप्त करेंगे। अब सात्विक यज्ञ का लक्षण कहते हैं, पहले भोजन का बताया कि भोजन जो है रजोगुण, सात्विक, रजोगुण और तमोगुण, तीन प्रकार का है। अब यज्ञ भी तीन प्रकार के हैं। देखिए, या भोजन भी तीन प्रकार का बता रहे हैं, यज्ञ भी तीन प्रकार का बता रहे, दान भी तीन प्रकार का बता रहे, तप भी तीन प्रकार का बताते हैं। तो यहाँ श्लोक में कहते हैं यज्ञ के बारे में, अफलाकांक्षी फिर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्य में व्यति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षी फिर यज्ञो, आकांक्षा, है, सबसे बड़ी है आकांक्षा। वे आकांक्षा का त्याग जब करोगे तभी वो यज्ञ सफल हो जाएगा। अगर आकांक्षा से सहित यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का फल तो मिलेगा, हाँ, यज्ञ का फल मिलेगा, लेकिन जो प्राप्त होना था वो प्राप्त नहीं होगा। आप, है ना, देखिए, बलि राजा फंस गया, बलि राजा फंस गया, उसने यज्ञ किया आकांक्षा से, कि क्या आकांक्षा थी, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या, इंद्र बनने के लिए। अब पहले से ही जो इंद्र मौजूद है उसका क्या करेंगे, लेकिन जो तप करके प्राप्त तो होता है, जबरदस्त, मतलब जितना कठिन तप करोगे तो प्राप्त तो होगा ही होगा। तो उसने भी बड़े बड़े यज्ञ किए और 99 यज्ञ हो गए। तो भगवान स्वयं अगर यज्ञ नहीं करता तो भगवान स्वयं आते भी नहीं है ना, उसको तो वो प्राप्त ही है। लेकिन वो उसकी एक ही आकांक्षा रही ना कि स्वर्ग, इसलिए जो सामने भगवान आया वो भगवान को भी देने लगा, भगवान को देने लगा, ये समझ के मैं देने वाला हूँ और मुझे वो प्राप्त ही करना है। उसको ये नहीं पता था कि भगवान जो ये बटुक है और वो इतनी भूमि नाप रहे, नापेंगे, इतना कुछ होगा, ये सब उसको पता नहीं था। हाँ, लेकिन उसकी आकांक्षा रही, उसके गुरु ने भी समझाया कि ये तो विष्णु है, लेकिन उसने नहीं माना। उसको मानता, क्योंकि उसकी उसकी आकांक्षा इतनी बड़ी होती है, उस आकांक्षा से उसके दृष्टि में कुछ भी नहीं दिखता। जैसे दुर्योधन की आकांक्षा रही, उसकी आकांक्षा में किसी की बातें नहीं सुनाई देती थी, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी होती है कि वो वही देखता है जो देखना चाहता है। तो वही, तो बलि का भी हुआ, तो बलि की इतनी बड़ी आकांक्षा है, इसलिए उसको जो है स्वर्ग ही प्राप्त हुआ। अभी देखो, अगले मनवंतर में, या जैसा भी हो, जो पुरंदर अभी राजा इंद्र बना हुआ है,
वही उसके बाद जो है बलि इंद्र बन जाएंगे। अभी बलि पाताल लोक में है, तो क्यों? नहीं तो वो मुक्त हो जाते। अगर आकांक्षा से नहीं करते, इतने यज्ञ कह किए, तो भगवान आए, भगवान का तो आना ही था। भगवान उसके यज्ञ को रोकने आए। अगर उसकी आकांक्षा स्वर्ग की नहीं होती तो भगवान वो रोकने नहीं आते, उसके एकदम हृदय में आ जाते, उसके दरवाजे तक नहीं आ जाते। तो यही है, ये आकांक्षा है। यहाँ कहते हैं कि जो शास्त्र विधि से नियत, विधि दृष्ट, विधि दृष्टो ये इज्जते यष्टव्यम एव, यह विधिष्ट यज्ञ यष्टव्यम एव। मतलब जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है। शास्त्रों ने यज्ञ को ही मुख्य माना है। जो हमारी पूजा पाठ है वो हमारा यज्ञ ही है। यज्ञ से ही शुरुआत होती थी दिन की, दिनचर्या से। दिनचर्या में सुबह प्रातः जो है यज्ञ का आरंभ से ही दिनचर्या होती थी, और वो शास्त्र विधि से होती थी। अब जो यहाँ क्यों कहा कि विधि दृष्टो ये इज्जते, है? विधि दृष्ट शास्त्र विधि से नियत, फिर इसका अर्थ ये हुआ कि शास्त्र रहित विधि भी हो सकती है यज्ञ की। हाँ, तो शास्त्र रहित विधि जो है, जो ताम झाम करने वाले हैं, है ना, बढ़िया सा लगाएंगे, हम्म, पूजा पाठ सब लगाएंगे, सब विधि बराबर लिखेंगे रखेंगे, लेकिन यज्ञ के मंत्र बोलने में स्पष्टता नहीं होगी, मंत्र में त्रुटियां होगी। आहुति या विधि देखना क्या है, शास्त्र विधि से नियत, है ना, यज्ञ करते समय बहुत सावधानी होती है। और देखिए कैसी आहुति डालनी होती है, किस उंगली में पकड़ना होता है, कैसे सीधे हाथ से डालना होता है। लोग ऐसे 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 भी कई कई बार फेंकते दिखे हुए हैं, यज्ञ में ऐसे 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 फेंकते हैं। तो वो भी मतलब इसलिए यहाँ कहा कि विधि दृष्ट, जैसा बताया वैसा ही हो, जैसी लकड़ी हो, है ना। आजकल दुकानों में लकड़ी मिलती है, नवग्रह लकड़ी मिलती है, लेकिन वो लकड़ी किस कौन सी है क्या है, हम तो केवल दुकान से खरीद के ले लेते हैं। हम्म, लकड़ी डाल रहे, लकड़ी डालने के उसमें कीड़ा है क्या है वो कोई देखेगा नहीं, तो विधि नष्ट हो गई है। तो यहाँ सब प्रकार से जो है देखा जाता है। विधि का अर्थ है कि मन कुछ अलग होगा नहीं, यही उसमें बहुत नियम देखे जाएंगे कि किस तरह जो है होना चाहिए, नहीं तो मनमानी करने वाले यहाँ है। जो संप्रदाय है, एक यज्ञ होता उनका दिनचर्या में रोज यज्ञ होता है, लेकिन कोई विधि नहीं। हाँ, वो बोलते हैं सब जो है, ये सब यज्ञ जो होता है प्रकृति के शुद्ध के लिए होता है, बाकी कोई यज्ञ का फल है नहीं। कोई इंद्र को आहुति नहीं जाती, कोई इंद्र है नहीं, कोई सूर्य है नहीं, ये सब ग्रह है, सब नक्षत्र है ना, सब सब ये सब जो अलग है। उनके इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ हम जो कहते हैं इदम इंद्रा इदम मम इंद्रा स्वाहा, हम जो इंद्र को आहुति दे रहे हैं, तो हम एक इंद्र को एक स्थानधारी मानते हैं। उसका कार्य जो है वो वर्षा कराना है, उसे सृष्टि को जो है हरा भरा कराना है। हम इस भाव से उसको जो है पूछते हैं, लेकिन वो लोग इस भाव से नहीं पूछते। वो केवल आहुति ही डालना है, भाई वो मंत्र से कोई मतलब नहीं है, मतलब मंत्र बोलो लेकिन उस मंत्र से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे है। हाँ, उस संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा, जो सुनेंगे वो समझ जाएंगे कि हाँ हमारे इसमें ऐसा है। तो ये विधि नहीं है उनमें। हाँ, जो विधि बताई है वो नहीं है। अगर ऐसी विधि होती तो जो देवताओं के नाम है, देवताओं के नाम से जो जा रहा है, वही वो समझते कि हाँ वो श्रद्धा होती है देव हर देवताओं में,
अब जब इंद्र को मानेंगे नहीं, बोले इंद्र तो है ही नहीं, सूर्य तो जो है वो एक ग्रह है, वो देवता को माने नहीं उसमें, तो फिर कैसे होगा। वो गणेश जी को मानते ही नहीं है, वो हनुमान जी को मानते ही नहीं है, हैं। जो मानते हैं, वो जब राम जी को थोड़ा मानते तो वो महापुरुष के रूप में मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते तो वो महापुरुष के रूप में मानते हैं, अवतारों को मानते नहीं है। तो क्या हुआ, ये विधि थोड़ी है। तो यहाँ विधि से नियत यज्ञ करते हैं करना, जो कहते कर्तव्य है, अष्टव्य इति, इस प्रकार मन को समाधाय, समाधान करके, और अफलाकांक्षी भी, फल न चाहने वाले, जो आकांक्षा से रहित, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे यज्ञ से यही प्राप्त होगा। यज्ञ करना है, ये हमारा एक कर्तव्य है। ये कर्तव्य के साथ किया जाता है, और निष्काम भाव से जन कल्याण के लिए जो यज्ञ होता है, वो सात्विक यज्ञ होता है। देवताओं से कुछ मांगने के लिए नहीं है, केवल जन कल्याण के लिए ही हम जो यज्ञ कर रहे हैं, बस सब जनता का कल्याण हो उसमें ही। इसलिए साधु संत बड़े बड़े जो यज्ञ करते हैं, गुरु जी जो यज्ञ करते थे, वो जन कल्याण के लिए यज्ञ था, उनके स्वार्थ के लिए नहीं, उनकी सिद्धियां के लिए यज्ञ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने केवल जन कल्याण के लिए यज्ञ किए। ऐसे महापुरुष अनेक हैं जो जन कल्याण के लिए बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं, और यज्ञ संपन्न होते हैं उनके, बड़े विधि से करते हैं। और तो यहाँ वही यज्ञ जो है सात्विक माना जाता है। तो यही यज्ञ तीन प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो समय हो गया है, शेष कल देखते हैं। हरिओम।